हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट, यानी कि भौगोलिक खोज। ठीक है, इसमें मोस्ट 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जरूर गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो पहला क्वेश्चन है भौगोलिक खोज की शुरुआत किस देश ने की है? भौगोलिक खोज की शुरुआत किस देश ने की है? इसका ऑप्शन ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी में है पुर्तगाल, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग लगाइए। और हाँ, अंत में आप लोग को बताना है कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, लास्ट में बताना जरूर है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुर्तगाल ने क्या किया था? सबसे पहले भौगोलिक खोज किया था, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ऑप्शन ए में है 1492, ऑप्शन बी में है 1498, ऑप्शन सी में है 1500 में, ऑप्शन डी में है 1510 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग लगाइए। इसका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 में। ठीक है, कब पहुंचा था? 1498 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वास्को डी गामा वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? इसका ऑप्शन ए में है गोवा, ऑप्शन बी में है सूरत, ऑप्शन डी में है कालीकट, ऑप्शन सी में है कालीकट, ऑप्शन डी में है मुंबई। तो वास्को डी गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लगाइए आप सभी। तो कहाँ पहुंचा था? कालीकट, यानी कि केरल के कालीकट में पहुंचा था। यहाँ के राजा का नाम क्या था जो इसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का? तो इसका राजा था वहाँ का जमोरिन। ठीक है, और वास्को डी गामा को रास्ता किसने बताया था आप सभी बताइए। तो वास्को डी गामा को जब ये पहुंचा था दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु यानी कि केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा था, तो इसको वहाँ पे भेंट हुआ था एक व्यापारी, उसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है ना, तो वही इसको रास्ता बताया था कि भाई आप है ना ऐसे करके चल जाइए, आप सीधे भारत पहुँच जाइएगा। तो वह जो पहुँचा था केरल के कालीकट में पहुँचा था, यहाँ के राजा था जमोरिन जो इसका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए में है मैगलन, ऑप्शन बी में है कोलंबस, ऑप्शन सी में है वास्को डी गामा, ऑप्शन डी में है कैप्टन कुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका की खोज क्या था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की खोज कौन किया था? कोलंबस। ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा कोलंबस। ठीक है, ये चला था भारत की खोज करने, लेकिन बेचारा खोज किया किसका कर लिया था? अमेरिका का। ठीक है ना, और इसने अमेरिका को जो खोज किया था बोला कि ये सब हम जो है ना इंडिया का खोज कर लिए हैं, लेकिन जब ये वापस आया तो एक अमेरिगू वेस्पुची ने बोला नहीं भाई, आपने है आप जो है ना इंडिया की खोज नहीं की है, आपने एक अलग महादेश की खोज कर लिए हैं जिसका नाम है अमेरिका, यानी कि अमेरिका। ठीक है ना, इस उसी के नाम पर यानी कि अमेरिगू वेस्पुची के नाम पर उस देश का नाम रखा था अमेरिका। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? इसका ऑप्शन ए में है 1498, बी में है 1502, सी में है 1492, डी में है 1510। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था 1492 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए में है कोलंबस, ऑप्शन बी में है वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में है मैगलन, ऑप्शन डी में है हडसन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्लस मैगलस ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में है मैगलन किस देश का था? मैगलन किस देश का था? ऑप्शन ए में है स्पेन, ऑप्शन बी में है पुर्तगाल, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड, ऑप्शन डी में है फ्रांस। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो मैगलन था पुर्तगाल के थे। ठीक है, पुर्तगाली थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भौगोलिक खोजों का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन ए में है शिक्षा का, व्यापार, ऑप्शन बी में है व्यापार और नए रास्ते की खोजना, नए रास्ते को खोजना, ऑप्शन सी में युद्ध के लिए, ऑप्शन डी में धर्म के लिए। यानी भौगोलिक खोज क्यों हुआ था? तो भौगोलिक खोज क्यों होता? व्यापार के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि व्यापार और नए रास्ते की खोज के लिए भौगोलिक खोज हुआ था, ताकि व्यापार क्या हो जाए, आसानी हो जाए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड किसे कहा जाता है? न्यू दुनिया या इसे बोलता है न्यू वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए को बोलता है एशिया को, ऑप्शन बी को यूरोप को, ऑप्शन सी को अमेरिका, ऑप्शन डी को अफ्रीका। ऑप्शन डी में क्या है? अफ्रीका। तो किसे बोलते हैं न्यू वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को। यही ना कोलंबस खोज किया था, तो अमेरिगो वेस्पुची ने कहा था आप जो है ना इंडिया की खोज नहीं किया, आप एक नई दुनिया की खोज किए हैं। ठीक है, इसीलिए उस अमेरिगो वेस्पुची ने पूरी दुनिया के एकदम होता है ना अच्छे से जानकारी निकाला था और सभी के बारे में बताया था, इसीलिए उसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। यानी कि न्यू वर्ल्ड का नाम जो है अमेरिका किसके नाम पे पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? इस ऑप्शन ए में है एशिया, ऑप्शन बी में है यूरोप, ऑप्शन सी में है अफ्रीका, ऑप्शन डी में है अमेरिका। तो कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ठीक है, ऑप्शन ए में है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी में है कोलंबस, ऑप्शन सी में है बार्थोलोम्यू डियाज, ऑप्शन डी में है मैगलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, बार्थोलोम्यू डियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है भौगोलिक खोजों के समय सबसे शक्तिशाली समुद्री देश कौन था? यानी कि जब भौगोलिक खोज हो रहा था उस समय सबसे शक्तिशाली देश कौन सा था? तो ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है पुर्तगाली, ऑप्शन सी में है चीन, ऑप्शन डी में है रूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमको लगता है पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी कि जिस समय भौगोलिक खोज हो रहा था उस समय सबसे शक्तिशाली देश था पुर्तगाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स्पेन के संरक्षण में किसने स्पेन के संरक्षण में किसने यात्रा की? स्पेन के संरक्षण में किसने यात्रा की? इसका ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, ऑप्शन बी में कोलंबस, ऑप्शन डी में डायस, ऑप्शन सी में डायस, ऑप्शन डी में कुक। तो किसने किया था? यानी कि स्पेन के संरक्षण यानी स्पेन को बचाने के लिए किसने यात्रा किया था? तो कोलंबस ने किया था। किसने यात्रा किया था? कोलंबस। ठीक है, संरक्षण मतलब होता है बचाना या उसको सुरक्षित रखना। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये सेकेंड लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भौगोलिक खोजों से क्या परिणाम हुआ? भौगोलिक खोजों से क्या परिणाम हुआ? इसका ऑप्शन ए में है व्यापार में वृद्धि, ऑप्शन बी में नए देशों की खोज, ऑप्शन सी में उपनिवेशवाद की शुरुआत, ऑप्शन डी में इनमें से सभी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सिल्क रूट किससे संबंधित है? सिल्क रूट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है युद्ध, ऑप्शन बी में व्यापार, ऑप्शन सी में शिक्षा, ऑप्शन डी में है धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार मार्ग, यानी कि सिल्क रूट किससे संबंध है? व्यापार मार्ग, यानी कि व्यापार करने का एक मार्ग था। कौन? सिल्क रूट। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आप लोग का सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। और हाँ, ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का एक होता है क्वेश्चन बढ़िया लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।